नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर सिकरहना नदी में नाव हादसा हुआ है। मोतिहारी के सिकरहना नदी में नाव पलटी है। नाव पर सवार 22 लोग डूब गए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक बच्ची के शव को बरामद किया गया है। 5 लोगों का इलाज इस वक्त जारी है और 16 लोगों की तलाश की जा रही है। शिकारगंज थाना के गोढ़िया की ये घटना है और तस्वीरें देखिए, जहां पर ये पूरा इलाका इस वक्त मातम में डूबा हुआ। 22 लोग जो कि घास काटने के लिए नाव की सवारी कर इस पार से उस पार जा रहे थे, नाव हादसे का शिकार हो जाती है। ज्यादातर महिलाएं नाव पर सवार बताई जा रही हैं, जो घास काटने के लिए घर से निकली थी। जो लोग तैरना जानते थे, किसी तरह से उन्होंने नदी को तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। एक बच्ची के शव को बरामद किया गया है। 5 लोग इस वक्त इलाजरत हैं अस्पताल में। बाकी 16 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा था, क्या वो टीम अब पहुंच चुकी है? तलाशी अभियान शुरू की गई है? जी विभा, बता दूं कि अभी तक एनडीआरएफ की टीम अभी नहीं पहुंची है, उसका इंतजार किया जा रहा है। मौके पर सिकरहना के जो एसडीओ है वो पहुंच गए हैं और पूरे घटना पर और पूरे वहाँ की जो स्थिति है उस पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों की टीम पूरी पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है अब तक। मुकेश, लेकिन जितना ज्यादा वक्त होता जाएगा टीम के पहुंचने में और उसके बाद तलाशी अभियान की शुरुआत करने में, लोगों के बचने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। इतना विलंब क्यों, इतना देर क्यों हो रहा है? जी, यह टीम जो है सो घटना स्थल से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से इसको आना है। उसके पूरे सुदूर गांव एरिया में है और वहां से पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। टीम का इंतजार किया जा रहा है और एसडीओ वहां पहुंचकर मौके पर इंतजार कर रहे हैं टीम को के आने का, और फिर रेस्क्यू चलेंगे। स्थानीय लोग जो वहाँ के गोताखोर है या फिर तैरने में माहिर है, वैसे लोग अभी तक वहाँ की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब तक एक ही बच्ची का शव बरामद है। 16 लोग अब तक लापता है और 5 लोगों को निकाला गया है गंभीर। मुकेश, इस हादसे के पीछे वजह क्या आ रही है सामने? किस वजह से ये नाव हादसे का शिकार हो जाती है? जी, गोढ़िया हराज गांव के लोग हैं ये लोग, और वे लोग रोज की तरह आज भी निकले हुए थे, घास काटने के लिए निकले हुए थे। सिकरहना नदी को पार करते हैं और छोटी सी गांव में जो छोटी सी नाव है उसके सहारे ये लोग हमेशा पार करते थे। आज भी वे लोग पार कर रहे थे। इस बीच वहाँ पानी ज्यादा था और एकाएक नाव पलट गया, जिसके कारण उसमें सवार सभी 22 लोग डूब गए और एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 16 लोगों को अभी लापता है। इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। जो लापता हुए हैं उसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ के वायरल ऑडियो और उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद भी फर्जीवाड़ा करने वाले सुधर नहीं रहे। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा। वहां मंत्री जी के सामने वो दहाड़े मारकर रोने लगा। परमात्मा कुमार का आरोप है कि उसने शिक्षक बहाली के नाम पर 6,33,000 रुपए दिए, लेकिन उसकी बहाली नहीं हुई। परमात्मा कुमार ने जिला स्कूल के लाइब्रेरियन अश्विनी कुमार आर्या और गोराडे के शिक्षक नित्यानंद सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए मंत्री जी से शिकायत की। परमात्मा कुमार की माने तो बहाली के नाम पर ठगी करने के लिए दोनों आरोपियों ने उन्हें डीईओ और बीईओ से भी मिलवाया। शिक्षा मंत्री ने परमात्मा कुमार की गुहार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने परमात्मा कुमार को ये एहसास भी कराया कि गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश में नुकसान हमारा ही होता है। आप बोलिए, गलत आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं अपने भरोसे, उसके जाल में फंस के। वो तो डीओ साहब के यहाँ भी भेजते थे सर, डीओ साहब के यहाँ भी गए सर, एफआईआर भी किए सर। पुलिस से बात करें। एफआईआर करने के बाद मेरा जो आईओ था सर नित्यानंद सिंह, जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है सर, ये दोनों मिल के एक जाल बनाया सर। अभी एक
रोने से केस खराब होता है। जब रोने से आदमी अगर रोता है, ये अब फोटो खिंचा रहे हैं आप, पहले से कह के आए हैं क्या? नहीं सर, हमने डीओ साहब को एप्लीकेशन में दिया है सर। ये रोने से क्या होता है? आप बोलिए। जी सर। गलत आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं अपने भरोसे, उसके जाल में फंस के। वो तो डीओ साहब के यहाँ भी भेजते थे सर, डीओ साहब के यहाँ भी गए सर। जबलपुर के 2 शिक्षक हैं सर, एक जिला स्कूल नवस्थापित के लाइब्रेरियन है जिसका नाम अश्वनी कुमार आर्या है, और एक नित्यानंद सिंह है जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है। ये दोनों मिलके हमको नौकरी का झांसा देके सर फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र देके हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। इसका आवेदन जब हम डीओ साहब को दिए, सारी जानकारी दिए, तो बोले डीओ साहब हमारे हैं। विश्वास में लाने के लिए सर हमको डीओ साहब के यहाँ भी 1-2 दिन भेजे थे, उनके साथ भी हम कई बार डीओ साहब के यहाँ गए हैं सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, बहाली के नाम पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता है और सब कुछ किस सलीके से, किस तरीके से किया जा रहा है कि जो शख्स है वो ये समझ नहीं पाता कि वो फर्जीवाड़े का शिकार हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने हालांकि भरोसा जरूर दिया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खुद के स्तर से भी समझदारी की जरूरत है। शॉर्टकट का रास्ता और गलत तरीके से नौकरी पाने की चाहत में लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, और उसी की एक तस्वीर यहां पर भागलपुर से भी सामने आई। 2 शिक्षकों पर ठगी का आरोप इस पीड़ित शख्स ने लगाया है। सहयोगी आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर भागलपुर से जुड़ गए हैं। आशीष, आज जब इस शख्स ने अपनी बात शिक्षा मंत्री के सामने रखी है, शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? जी, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने पहले तो इनसे जो कहा कि ऐसे लोगों के झांसा में आप लोग कैसे पड़ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है और जो कार्रवाई है उसके लिए मंत्री जी पुलिस अफसरों से बात करेंगे और जल्द से जल्द इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि 2018 में कुल 72 शिक्षकों से इस तरह का धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें अभी जो तत्कालीन डीओ हैं ये पटना में सचिव रैंक पर थे, उनके जिम्मे ये जांच था और वो बदलकर फिर से भागलपुर में आ गए हैं। तो ये जो शिक्षक हैं इन लोगों को शंका है कि कहीं इनके जांच में जो है कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर ये लोग काफी जगहों पर गुहार लगा चुके हैं। और जब शिक्षा मंत्री की भागलपुर आने की बात इन्होंने सुनी तो वहां जाकर शिक्षा मंत्री के पास रो रो कर उन्होंने गुहार लगाई है। और आशीष, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मामला सिर्फ एक परमात्मा का ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ऐसे 72 लोग हैं जिनके साथ इस तरह की ठगी या धोखाधड़ी की गई है, जो इस तरह के जालसाजों के शिकार हुए हैं, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं नौकरी पाने के नाम पर? जी, ये एक सिर्फ परमात्मा शाह का मामला नहीं है, कुल 72 ऐसे शिक्षक उस समय जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन उनका कहीं से कोई अतः ज्वाइनिंग स्कूल में नहीं हो सका था और स्कूल जाने पर सारे फर्जी निकले थे। उसके बाद से जो है परमात्मा साहब जो है आगे बढ़कर लगातार क्या ये मामला अब दर्ज किया गया है, इसे लेकर अब जांच पड़ताल शुरू की जाएगी? एफआईआर दर्ज हो चुकी है? मामला दर्ज हो चुका है और उसके बाद पुलिस भी जो है हर एक बिंदु पर इसकी जांच शुरू कर चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त जब शिक्षा मंत्री के सामने ये शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसने अपनी गुहार लगाई तो इसे भी समझाया गया शिक्षा मंत्री की तरफ से और आश्वासन कार्रवाई का। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किराना कारोबारी को मौत के घाट उतारा गया है, गोली मारी गई है। किराना कारोबारी की हत्या की खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने चंद भूषण प्रसाद को 5 गोलियां मारी हैं। मुसरी घरारी के बथुआ उदाहट की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर अपराधियों की तरफ से 5 गोलियां दागी गई। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर किराना कारोबारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। 5 गोलियां किराना कारोबारी को लगी हैं। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं समस्तीपुर से। मुकेश, इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या परिजनों को किसी पर कोई शक, किस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया?
मुकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो बड़ी खबर देखिए इस वक्त सामने आती हुई, किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। समस्तीपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने चंद्रभूषण प्रसाद को 5 गोलियां मारी हैं। किराना कारोबारी किराना का काम कर रहे थे, जिस दौरान इन्हें 5 गोलियां मारी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे से वापस स्वदेश लौट चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। यहां कई मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया और उन्हें माला पहनाई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, अमेरिका से पीएम मोदी स्वदेश लौटे और पालम एयरपोर्ट पर उनके विमान से नीचे उतरने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, जहां पर भव्य और जोरदार स्वागत तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी नजर आती है। और अलग अलग राज्यों से कलाकार यहां पर मौजूद, जिन्होंने अपने कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम के स्वागत में भारी भीड़ एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिनका पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा। अब तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिकी दौरा यादगार बन गया। इस बार पीएम मोदी अमेरिका से देश की अमूल्य धरोहरों को लेकर वापस लौटे हैं। उनमें वो कलाकृतियां शामिल हैं जो सदियों पुरानी हैं और दशकों पहले तस्करी के जरिए उन्हें विदेशी धरती पर ले जाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो पुस्तक है, वो भारत के उस दुर्लभ और अमूल्य धरोहर का सूची पत्र है जो अमेरिका से भारत आया है। पीएम मोदी इस बार अमेरिका से 157 कलाकृतियां लेकर भारत लौटे हैं। इस दुर्लभ कलाकृतियों को चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी के जरिए दशकों पहले अमेरिका ले जाया गया था, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने जब्त कर दिया था। अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गिफ्ट के तौर पर ये कलाकृतियां दी। इनमें ज्यादातर कलाकृतियां 11वीं सदी से 14वीं सदी के बीच की हैं, जबकि कुछ कलाकृतियां 2000 ईसा पूर्व की हैं। दुर्लभ कलाकृतियों में 71 सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं, जबकि 60 हिंदू, 16 बौद्ध और 9 जैन धर्म की मूर्तियां हैं। विदेशों से लगातार लाई जा रही ये दुर्लभ कलाकृतियां पीएम मोदी की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को सिर्फ इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि 2004 से 2014 तक सिर्फ एक कलाकृति ही भारत आ पाई, जबकि 2014 से 2021 के बीच अब तक 200 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष और कलाकृतियां भारत लाई जा चुकी हैं। इसका अर्थ यह है कि मोदी सरकार के सिर्फ 7 सालों में उतने खजाने भारत लाए जा चुके हैं जितने पिछले 4 दशकों में भी नहीं लाए गए थे। भारत से चुराकर ले जाई गई करीब 119 कलाकृतियों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा और इंग्लैंड से भारत लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल जुलाई महीने में चुराकर ले जाई गई करीब $22 लाख की कलाकृतियों को भारत सौंपने का ऐलान किया है। ये कलाकृतियां भारत के करीब हर राज्य से चुराकर दूसरे देशों में ले जाए गए। हाल के कुछ सालों में भारत सरकार के संरक्षित किसी स्मारक या ASI की किसी साइट से किसी तरह की चोरी की कोई सूचना नहीं है। ये खबर राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नदियों के महत्व, स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक जो उपहार मिले हैं उसकी नीलामी की जाएगी और उपहारों की नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे मिशन को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदियां परोपकार के लिए हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। एक विशेष ऑक्शन, नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है
जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। तो विश्व नदी दिवस पर पीएम मोदी ने महापर्व छठ को लेकर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद छठ महापर्व की तैयारी होगी और छठ पूजा को लेकर नदियों के किनारों की साफ सफाई होगी। उन्होंने कहा कि साल में एक बार नदी उत्सव मनाना चाहिए। बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए। तो पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान छठ पूजा की चर्चा की और नदियों की स्वच्छता पर विशेष रूप से चर्चा की। इस दौरान मन की बात सुन रहे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बेहद उत्साहित दिखे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के छठ पर्व की चर्चा और स्वच्छता के आह्वान के बाद पटना के गंगा के साथ साथ तमाम नदियों के किनारे जहां छठ पर्व संपन्न होता है, वहां साफ सफाई और घाट की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग छठ पर्व साफ सुथरे माहौल में कर सकें। नितिन नवीन से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छठ पूजा की चर्चा की, गंगा के स्वच्छता की चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बांकीपुर के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। नितिन जी, आपके इलाके में खासकर जहां पे गंगा गुजरती हैं, बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में छठ व्रती छठ करने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में छठ की भी चर्चा की और स्वच्छता की भी चर्चा की। इस बार के छठ में क्या कुछ सफाई का इंतजाम किया जाएगा ताकि जो छठ व्रती दूर दूर से लोग आते हैं उनको समस्या ना हो? देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि छठ क्या अपने आप में एक स्वच्छता और शुद्धता का पर्व है और यही कारण है कि आज छठ की चर्चा पूरे विश्व में होती है और हम बिहारवासी अपने आप को उस कालखंड में अपने आप को अलग तरीके से और स्वच्छ तरीके से लोगों के बीच में रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि अगर वो भाव हमारे अंदर पूरे साल भर जागृत रहे तो उसका अलग महत्व रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जन सेवा से, जन भागीदारी से ये पूजा होती है और सरकार का भी पूरा दायित्व रहता है। सरकार भी अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाती है। सुरक्षा के जो मापदंड हैं, जो बैरिकेटिंग लगाना है। लेकिन इस बार बेहद महत्वपूर्ण हो गया ना कि प्रधानमंत्री ने छठ पूजा की चर्चा की। जी ने पिछले बार भी आपको ध्यान में होगा, छठ की पूजा हर समय जब छठ पूजा होता है तो उसको पावन पर्व को प्रधानमंत्री हमेशा चर्चा करते हैं और इस वर्ष उन्होंने इसको स्वच्छता से जोड़ा है। तो तमाम बिहारवासियों के लिए, हम लोग के लिए संकल्प है कि इस बार और अधिक स्वच्छता और स्वच्छता में कहीं ना कहीं शुद्धता का जो वातावरण है वो हम लोग बनाए रखें। आपस में भाईचारा और अच्छे वातावरण में हम लोग छठ पर्व को मनाएं और जो संकल्प हम लोग का शुरू से रहा है कि घाटों के अंदर एक अच्छे वातावरण में छठ मैया का पूजा हम लोग करें, उस वातावरण को और सुगम और सुलभ बनाएंगे हम लोग। तो चलिए, थे हमारे साथ नितिन नवीन जिन्होंने छठ पूजा को लेकर विशेष बात कही और प्रधानमंत्री ने मन की बात की चर्चा में जो छठ की चर्चा की और स्वच्छता की चर्चा की, उसके बाद बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने तय किया है कि जितना भी नदी घाट है वहां पे स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि जो छठ व्रती है वो छठ व्रत आसानी से कर सके। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आज विश्व नदी दिवस है और इस मौके पर पटना में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनआईटी घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने नदियों की स्वच्छता और शुद्धता पर ध्यान दिया और कहा कि लोग गंगा में गंदगी न फेंकें। हम लोगों को इतने चेतना यात्रा अभियान और इन सब के बावजूद भी हम अपने चारों तरफ पर्यावरण का इतना विनाश क्यों देखते हैं, उसका एक कारण ये है कि हम एक खास दिन में तो उसको याद करते हैं लेकिन उसके बाद साल के बाकी 364 दिन हम इनको भूल जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नदियां हमारी शहरी नाला में तब्दील हो गई हैं और मृत प्राय हो गई हैं। बड़ी बड़ी कुछ नदियां हैं जो अभी हैं, हम लोग देख रहे हैं, इनकी भी धीरे धीरे स्थिति उसी प्रकार की हो रही है। हम सभी लोगों को समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।